की। श्योर। तो ये जो रिटेल जो फ्लो आया है, ये जो डोमेस्टिक इनफ्लो आया है, इसने काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि किस तरीके की एफआई सेलिंग देखी थी हमने मई जून में। वो भी आप देखिए, अगर 4 लाख करोड़ का माल गोरे बेच के गए, 4 लाख करोड़ का बिटवीन अक्टूबर 12-15 महीने के अंदर, अभी भी 3.5 लाख करोड़ का नेट करीब बेच के गए होंगे, राइट? हाँ। अनुज, अभी भी निफ्टी वर्चुअली लाइफ टाइम हाई पे, बिल्कुल। हाँ। मेरा 5-7% दूर है। हाँ। अगर आपको मैंने बोला होता, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कोई एक वेरिएबल को लेके अगर आप स्टॉक मार्केट में व्यू बना लो, हाँ। और वो व्यू पे अड़े रहो, हाँ। तो आप बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे। अगर मैंने आपको 2 साल पहले बोला होता कि गोरे 4 लाख करोड़ का माल बेच के जाएंगे 1 साल के अंदर, लेकिन मार्केट नहीं गिरेगा इतना। नहीं, मैं गिरा नहीं करेगा नहीं। आपका क्या व्यू होता? पूरा पोर्टफोलियो बेच दो, पड़ोसी का भी बेच दो। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। हाँ। पड़ोसी का भी बेच दो। हाँ। पर हुआ क्या फाइनली? बाजार गिरा, 18,400 वाला 15,200 तक गया, पर वापस हम 17,500 पे आ गए, और अब उनको 17,500 पे लेना पड़ेगा। 17,500 पे लेना पड़ेगा। और अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर जब वो लेने आएंगे तो क्या होगा? क्योंकि अब ये जो रिटेल पब्लिक ने जो पैसा डाल दिया है, वो तो वापस ये तो अनलाइकली है कि वो लोग 3 लाख करोड़ का माल म्यूचुअल फंड वाले गोरे को दे देंगे। बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ, बराबर ना? तब तो भाव बढ़ा के ही लेना पड़ेगा ना। हाँ। अनुज, तो ये एक बहुत दूसरी बड़ी बात है इंडियन मार्केट्स के लिए, कि इतनी बड़ी सेलिंग होने के बाद भी रुपया भी रिलेटिवली रेजिलिएंट है, और मार्केट्स भी रिलेटिवली रेजिलिएंट है। अनुज, बड़े लोगों से मैं बात करता हूँ ना, तो सब लोगों को एक डर बैठ गया है, बिकॉज लोगों ने इतना पैसा खोया है ना पास्ट में। पर उस टाइप का मंदिर लगता नहीं है बड़ा, कोई बहुत बड़ा मंदिर इंडिया में आ सकता है ना। अभी ना ज्यादा फियर में ना आए, ये बाजार इस वक्त ज्यादा फियर में आने का नहीं है। आप इसको ऐसे समझो ना, ग्लोबल मार्केट में इतनी परेशानी चल रही है, आप सोचो कि अगर आपने निवेश नहीं किया है तो बाजार आपको चांस दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ये बताता हूँ। मैं भी और एक्साइट होकर, यानी कि हिंदुस्तान में बहुत तेजी है और एकदम डिकपल हो गया तो लिवरेज करके कुछ भी ले लो, वो नहीं। हम भी अगर जो लेना चाहते हैं, अगर 1 लाख शेयर लेना है ना, तो हम उसको सिस्टमेटिकली धीरे धीरे टुकड़ों में ले रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि फिर से कुछ भी हो सकता है दुनिया में, कल न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। तो हमको प्रिपेयर्ड तो सब चीज के लिए रहना है ना। हमारे घर पे कोई आके नॉक करके थोड़ी बता के जाएगा कि न्यूक्लियर वॉर होने वाला है, राइट? हाँ। हमको प्रिपेयर्ड तो सब चीज के लिए रहना है। तो इनकेस अगर वैसा भी कुछ होता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कल वो मान लो कुछ हो गया, बाजार घटेगा, हो सकता है 1-2 साल वापस इन्वेस्टेड रहना पड़े। तो 2 चीज करो, सिस्टमेटिकली खरीदो और अभी अच्छी कंपनियां खरीदो, ठीक है, जहां पे कि आपको फिर संदेह ना हो कि आप कोई गलत मैनेजमेंट के साथ फंस गए, गलत कॉर्पोरेट गवर्नेंस में फंस गए, या गलत वैल्यूएशन पे फंस गए। अच्छी कंपनियां खरीदो। और इसमें एक्चुअली एक बड़ा इशू होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत पैसा बनाया उन कंपनियों में जिनको कि आप एग्जैक्टली कैटेगराइज नहीं करेंगे कि बेस्ट कंपनियां थी, ठीक है ना। उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनमें से कईयों ने प्रॉब्लम रिजॉल्व की, तो इसके लिए भी पैसा बना। लेकिन कई तो एक रिटेल का कहीं ना कहीं एक आ जाता है ना कि जो जैसा जो पिछले 2 साल में हुआ है वही अगले 2 साल में होगा। वो एक्स्ट्रापोलेशन करने की एक हमारे अंदर एक आ जाती है ना। तो फिर बराबर, उससे कैसे बचा जाए फिर? वो तो बचना ही पड़ेगा अनुज। अब वही अनुभव बताता है, यू नो, जैसे हम लोग बच रहे हैं ना, हमको भी आता है वो जो मेरा दोस्त विजय केडिया बोलता है ना, भंगार कैप, राइट? हमारे को भी बहुत सारे रोज टिप आती है कि आप ये ले लो जी, ये देख लो जी, वो देख लो जी। पर वो तो आपको डेलिब्रेशन है ना अनुज, और वो आपकी चॉइस है कि भाई आप वहाँ पे जाते हो कि नहीं जाते हो, वो भी आपकी चॉइस है। और दूसरा, कितना जाते हो वो भी आपकी चॉइस है। अगर आपने ये कोई सट्टा तो नहीं है ना, यहाँ पे कोई स्पेकुलेशन तो नहीं हो रही है, तो प्रॉपर मंदिर है यहाँ तो, यू नो, कैपिटल मार्केट्स आर वेल्थ क्रिएशन टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, राइट? तो मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे अगर आप आते हो, रिस्पेक्ट के साथ रहोगे, अगर आप बोलोगे मुझे यहाँ हर रोज 3 महीने के अंदर पैसा डबल करना है, तो फिर आप भंगार कैप में ही जाओगे। ये एक मधु भाई की बहुत अच्छी बात लगती है मुझे, क्योंकि आप जनरली आप किसी से बात करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि लोग बोलेंगे कि यार कि जो शेयर मार्केट है ये तो थोड़ा सा सट्टा बाजार की तरह से है। और मधु भाई का व्यू एकदम ऑपोजिट है, वो शेयर बाजार को मंदिर की तरह मानते हैं, और क्योंकि सब कुछ यहीं से कमाया है तो इसके लिए उसको। और सब देख ही रहे अनुज, कितने हमारे को छोड़ो ना, कितनी सारी कंपनियां बन गई जिन्होंने वो डिसिप्लिन रखा, जिन्होंने वो, हम देखते आ रहे हैं ना, अभी 140 करोड़ की डिवीज लैब 1,40,000 करोड़ हो गई मेरे लाइफ स्पैन में, राइट? कितना गुना पैसा हुआ?
मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकता। वही बोलो ना, तो करीब 1000 गुना हो गया हाँ हाँ इन मैटर ऑफ व्हाट 20 इयर्स। हाँ। और उसमें तो आप शुरू से इन्वेस्टेड रहे थे। तो सट्टे में ऐसा होता है क्या अनुज? हाँ हाँ अनुज सॉरी, यहाँ एक डिस्क्लेमर जरूर डाल दीजिएगा कि जो भी बात कर रहे हैं अपन, वो कोई सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ अब आपने जो अपने 20 साल में किया है वो। और वो मतलब एक्चुअली मधु भाई का जो डिवीज का एग्जांपल मधु भाई बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो एक स्टॉक है जिसमें मधु भाई ने काफ़ी एक्चुअली मेहनत की थी और उसमें उन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से काम किया था उसमें उन्होंने काफ़ी। और जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अच्छा पैसा बनाया था, लेकिन आईपीओ इन्वेस्टर्स ने उसके बाद आईपीओ था ही नहीं, प्री आईपीओ ने कुछ नहीं बनाया सर। प्री आईपीओ वालों ने तो बेचा था ना, 4 टाइम्स और 4 टाइम बनाया था, पर वही लाइफ की अपॉर्चुनिटी, 4 टाइम बना के 1000 टाइम 4 टाइम्स आपने कमाया पैसा। वही लगता है ना मधु भाई, 4 टाइम पैसा हो गया, आप निकलो 4 टाइम्स के बाद वो 1000 टाइम्स भागा है, तो मतलब आपका तो 4000 टाइम्स हो जाता अगर आपने नहीं बेचा होता तो 4000 टाइम्स हो जाता। एग्जैक्टली। तो एक बात बताइए, ओनली डिवीज ने आप देखो कितने हाउस ऑफ टाटास बन गए, इतनी सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां बन गई। सी अनुज, यही हिंदुस्तान की खासियत है। ये पॉइंट अपन बात कर रहे हैं ना, ये ऐसा लगता है सपोजिंगली इतना करप्ट देश है, यहाँ ये प्रॉब्लम है, वहाँ ये प्रॉब्लम है, पर मार्केट तो कुछ और ही दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो सक्सेसफुल कौन हुआ है? जिसने बिलीव किया है कि जिसने बिलीव किया इंडिया पे, हाँ, जिसने बराबर प्रॉपर गवर्नेंस रखा है, जिसने बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस रखी है। तो आप सोचो आज फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? कोई इंडस्ट्रियल हाउस नहीं है, HDFC है। हाँ, क्यों? क्योंकि इंडिया क्यों उन्होंने डिसिप्लिन से काम किया है। उन्होंने एक इसको मंदिर के जैसे समझ के काम किया है, अब्यूज करके काम नहीं किया है। हाँ, और हमको पता है जिन्होंने अब्यूज करके काम किया उनकी क्या हालत हुई है। बिल्कुल। ये जो आप बात बोलते हैं ना, इससे मुझे वो राकेश झुंझुनवाला जी की एक बात याद आती है हमेशा। जब मैं लास्ट उनसे मिलने गया था दिवाली के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि अनुज अगर इंडिया में पैसा बनाना है तो इंडिया पे बुलिश होना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये वो तो फंडामेंटल है ना अनुज। और वही तो उन्होंने वो जाने के पहले कूट के हमारे अंदर भर के गए हो 20 साल के अंदर, कि भाई वो फंडामेंटल चीज मत भूलना। इसका ये मतलब नहीं है आप बुलिश हो तो हर टाइम लिवरेज करके कुछ भी खरीद रहे हो। वो सेंस तो रखना पड़ेगा, पर बुलिश तो रहना ही पड़ेगा। बुलिश हुए बिना तो आपके अंदर से जब तक तेजी नहीं लगेगी तब तक आप